हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन आंसर को समझना और देखना है, सुनना है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो कौन है भाई? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो कौन से राज्य में लागू हुआ भाई? मणिपुर में लागू हुआ है। कहां पर हुआ है भाई? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जहां के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू हुआ है भाई? 11 बार लागू हुआ है। वो भी कहां पर हुआ है? मणिपुर में। किस में हुआ है भाई? मणिपुर में सबसे अधिक बार लागू हुआ। कितनी बार? 11 बार। कितनी बार भाई? 11 बार। और संविधान लागू होने के बाद अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 135 बार। कितनी बार लगा भाई? 135 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो सबसे पहला कब लगा भाई? 21 जून 1951 में। कहां पर लगा था भाई? पंजाब में। कहां पर लगा था भाई? पंजाब में लगा था सबसे पहले। 21 जून 1951 में कहां पर? पंजाब में लगा था। और सर्वाधिक लागू का अभी तक संविधान लागू होने के बाद कितनी बार लगा भाई? 135 बार। और कौन से अनुच्छेद से लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन? अनुच्छेद 356। कौन से? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और सबसे लंबे समय तक कौन से राज्य में शासन लागू रहा? तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लंबे समय तक, 12 वर्ष 9 महीने तक। कहां पर हुआ भाई? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लंबे टाइम तक शासन, राष्ट्रपति शासन लागू रहा। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया है? लागू कर दिया है। कौन सा अनुच्छेद के? संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति ने अपने आदेश को ही किया गया, निलंबन किया है। इससे पहले इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, फिर वो अपने आदेश को पलटते हुए वापस राष्ट्रपति शासन लगाया। 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर में भारत का ऐसा राज्य बन गया जिसमें सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार? 11 बार। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद अब तक देश में 135 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका। कितनी बार? 135 बार। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा भाई? 20 जून 1951 में। कहां पर लगाया भाई? पंजाब में अधिकतम बार लगाए गए हैं। मणिपुर में 11 बार। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में प्रत्येक में कितनी बार लगाए गए? 9 बार। और सबसे लंबे समावधि में जम्मू कश्मीर में कितने? 4,668 दिन, 12 वर्ष और 9 महीने। सेकंड बार पंजाब में 3,878 दिन, 10 वर्ष और 7 महीने। और पुदुचेरी में 2,739 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के विद्यार्थी जो तैयारी करके, उनके लिए करंट अफेयर की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके लिए फोकस ज़्यादा है। तो जिसने भी ये क्लास देखनी शुरू नहीं की वो देखें, जिसने भी बेल आइकन नहीं दबाए वो दबाएं, और लाइक भी करें, और शेयर भी इस क्लास को जरूर करें। नेक्स्ट है, जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वानुअतु, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन। तो एक दक्षिणी प्रशांत महासागर का देश है वानुअतु, जो द्वीपों का देश है, उनके प्रधानमंत्री चुने गए हैं जोथम नापत। कहाँ के भाई? दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ है भाई? दक्षिणी प्रशांत महासागर का देश है, जिसमें कितने? 80 द्वीपों का देश है। कितने द्वीपों का? 80 द्वीपों का देश है। हाल ही में यहाँ पर भूकंप वगैरह आया था, जिसमें हम भारत देश ने इसकी सहायता भी की है। ठीक है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? वानुअतु वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। गौतम नापत को निर्विरोध वानुअतु का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। और पूर्व न्यायाधीश
स्टीफन छैलिस को भी संसद के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वानुतु दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है जिसमें लगभग 80 द्वीप में से एक है। राजधानी क्या है? पोर्ट विला। आधिकारिक भाषाएं विसालामा, फ्रेंच और अंग्रेजी। महाद्वीप कौन है भाई? ओशनिया महाद्वीप, जो 8वां महाद्वीप है ओशनिया, वहां पर ये स्थित है, ध्यान रखना। हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्ति किसकी, वो देख ले। राजेश निरवाल BSAS के महानिदेशक बने। जितेंद्र पाल सिंह इसराइल में भारत के राजदूत। और आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अखिल गुप्ता भारतीय लाइफ इंश्योरेंस के क्या है? अध्यक्ष हैं। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के क्या बनाए गए हैं? महानिदेशक बनाए गए हैं। IM पुस्तक को किसने लिखा है? गोपीचंद हिंदुजा ने, सुशील कुमार सिंधे ने, अमिताभ कुमार ने और माणिक कोटवाल ने। तो किसने लिखा भाई? गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा है IM पुस्तक, जिसकी विमोचन किसने किया है? विमोचन क्या है? उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। किसने किया है? धनखड़ जी ने इसका विमोचन किया है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश जी धनखड़ ने IM पुस्तक का क्या क्या विमोचन किया है। और पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपी चंद P हिंदुजा ने द्वारा संकलित है। पुस्तक विभिन्न संस्कृतियों आस्थाओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन से। वॉर पुस्तक किसने लिख ली? बॉब वुडवर्ड ने वॉर पुस्तक लिखी है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल किसने लिखी है? फिल वॉकर ने लिखी है। वाई भारत मैटर्स किसने लिखी? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिखी है। मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। और माँ मदर किसने लिखी? डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोड़ावत ने लिखी है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोज स्टडीज पार्टनर किसने लिखी? श्री राम चोलिया ने लिखी है। द बुक नाउ किसने लिखी? मनोज V जैन ने। और रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू MK रंजीत सिंह ने ये लिखी है। भारत के किस राज्य में गुइलेन बेरे सिंड्रोम फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो कहाँ पर फैला हुआ है भाई? ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी वहाँ के क्या है? CM है। राजधानी क्या है भाई? मुंबई। और CP राधाकृष्ण, CP राधाकृष्ण वहाँ क्या है? CP राधाकृष्ण वहाँ के क्या है? राज्यपाल। दुर्लभ गुइलेन वेयर सिंड्रोम GBS के कारण पहली मौत 12 फरवरी 2025 को कहां पर दर्ज की गई है? बंबई में दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या कुल कितनी होगी? अब 8 हो गई है। महाराष्ट्र में पुणे में गुइलेन बेरे सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। एक ऐसा विकार है जिसमें न्यूरोलॉजिक विकार है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्र पर क्या कर देती है? हमला कर देती है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और सुन्नता हो सकती है। WHO के अनुसार गुइलेन वेरे सिंड्रोम का कारण ज्ञात नहीं है और गुइलेन सिंड्रोम का अभी तक क्या कोई इलाज भी ज्ञात नहीं हुआ है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है भाई? कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक है। किसकी बात हो रही? कर्नाटक की। पंचायतों की बात है, कर्नाटक की बात है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या है भाई? बेंगलुरु। CM कौन है? सिद्धारमैया। और थावरचंद गहलोत वहां के क्या है भाई? वहां के राज्यपाल है। वहां के क्या है? राज्यपाल है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति का रिपोर्ट का अनावरण किया है। इस रिपोर्ट में इस बात का आंकलन किया है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को कितनी शक्तियां और संसाधनों का स्थानांतरण करते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल की गई। इसमें पंचायत राज संस्थाओं की शक्तियां और कार्यों का क्या है? उल्लेख है। कब भाई? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन 1992। ये रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है।
रिपोर्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। कौन सा छोड़ना भाई इसमें? एक तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जहाँ तेरह संविधान संशोधन लागू नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहाँ 1990 में पंचायतों को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कोई पंचायत नहीं है। केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश सूचना के अंक कौन कौन से? सबसे ऊपर के कर्नाटक, फिर है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। ये टॉप 10 के सूचकांक है राज्यों के। राजस्थान की फाइस सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वरुण सागर, वरुण सागर, कमल सागर और क्षीर सागर। तो क्या कर दिया गई? वरुण सागर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वरुण सागर कर दिया गया है। फाइस सागर की बात है तो ये कहाँ पर है भाई? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान। अजमेर राजस्थान में फाइस सागर झील है जिसका नाम बदल क्या कर दिया भाई? वरुण सागर कर दिया है। बात राजस्थान की है तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा है। राजधानी जयपुर और हरिभाऊ वांगड़े, वांगड़े क्या है? सीएम। क्या है? सॉरी, राज्यपाल। राजस्थान सरकार ने अजमेर की फाइस सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि ऋषि दयानंद विश्राम गृह कर दिया गया है। झील के पास घाट और भगवान वरुण की प्रतिमा की काम भी चल रहा है बनाने का। हाल ही में बदले गए नाम देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? विजयपुरम नाम कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? हरिगढ़। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जयस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालीकंद धाम। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लद्दाख का काशर पुल का नाम कैप्टन अमिताभ भारद्वाज सेतु। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन और पुणे की आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है? चमन अरोड़ा, साई पराजय, जसलीन कौर और मसूर अल मसूर। तो किसने जीता भाई ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2025? तो किसने जीता भाई? मंसूर अल मंसूर ने जीता है। इसमें 2025 में ग्लोबल टीचर प्राइज सऊदी अरब के शिक्षक कौन भाई? मसूर अल मसूर ने जीता है। मसूर अल मसूर क्या है? एक लेखक भी है और मसूर अल मसूर ने अपनी चैरिटी कार्य के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। पुरस्कार राशि $1 मिलियन लगभग 8.6 करोड़ रुपए। पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है? वर्की फाउंडेशन। और पुरस्कार समारोह दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया जाएगा। 2025 के लिए भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे भाई? मोहम्मद इमरान खान मेवाती को भी नॉमिनेट किया गया था लेकिन वो ये पुरस्कार जीत नहीं पाए थे। अभी हाल में भारत में इन्होंने सबसे बेस्ट टीचर का पुरस्कार जीता है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। प्रमुख पुरस्कार में टॉम क्रूज ने फ्रांस का एरोनॉटिक मेडल जीता है। राकेश रोशन ने आईफा उत्कर्ष उपलब्धि पुरस्कार जीता है। एनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिस्टस चॉइस अवार्ड जीता है और चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड 2025 में त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम जीता है। मनोज सिन्हा ने महाराज हरि सिंह पुरस्कार जीता है और एनएस कॉज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जीता और डॉक्टर सैयद अनवर खुशीद ने प्रवासी भारतीय प्रवास सम्मान जीता है। भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा? रूस, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी? तो किससे खरीदेगा भाई? अमेरिका से खरीदेगा। स्टेल्थ फाइटर दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर स्टील्थ फाइटर है। स्टील्थ फाइटर का मतलब वो तकनीक है जिसमें रडार में इसको आप पकड़े नहीं सकते हैं। तो 3 देशों के पास ही हाल फिलहाल स्टील्थ फाइटर है, अमेरिका, रूस और चाइना। ठीक है, बात अमेरिका की है तो अमेरिका में हाल ही के 47 राष्ट्रपति कौन चुने गए? डोनाल्ड ट्रंप। का कार्यकाल व्यक्तिगत रूप से कितने का होता है?
राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल और व्यक्तिगत रूप से कितनी बार चुन सकते हैं राष्ट्रपति यहाँ के? 2 बार। कितने बार? 2 बार। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट बेचने का ऐलान किया है। इस कदम से भारत में अत्याधुनिक स्टील विमानों को भी देश के क्लब में शामिल हो जाएगा। F-35 को अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन के डेवलप किया है। इसमें मैक 1.6 1200 मील प्रति सेकंड प्रति घंटे की हवाई हाई स्पीड से पहुंच सकता है। F-35 स्टील प्लेन जिसे रडार से आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर है और रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत कितने स्थान पर है भाई? चौथे स्थान पर हमारा भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया और पेरिस जलवायु समझौते से भी क्या हो गया है? अलग हो गया है। हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया है और बाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना है। और मैक्सिको और अमेरिका के बीच में क्या दीवार बनाएगा? अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को भी खत्म कर दिया है और MQ-9B रीपर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका चीन पर कितना % टैरिफ लगाया? 10%। और कनाडा और मैक्सिको पर कितना % का टैरिफ लगाया है? 25% का। तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुन लिया गया। अब वो अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की क्या बन गई है? मुखिया बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और देहरादून। तो ये बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया। कितना है भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन? ये 10वां है। कितना है भाई? 10वां है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया है। राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। वर्ष का विषय है जस्ट बी। आर्ट ऑफ लिविंग एक शैक्षिक और मानवतावादी आंदोलन है। स्थापना आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना साल 1981 में गुरुदेव श्री श्री जयशंकर जी ने किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलुरु में है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को और 15 फरवरी को। तो कब मनाया जाता है भाई अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस? 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? भारत में। कहाँ मनाया जाता है भाई? ये भारत में मनाया जाता है। हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाना। भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? पंकज मिश्रा, अरुण शौरी, दिनेश सहारा, अमिताभ कुमार। तो किसने लिखी भाई? अरुण शौरी ने ये किताब लिखी है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। अरुण शौरी ने किताब लिखी है। हाल ही में चर्चा में रही PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना कब शुरू हुई है? 13 फरवरी 2021, 13 फरवरी 2002, 13 फरवरी 2023 और 13 फरवरी 2024। तो कब शुरू हुई है भैया? 13 फरवरी 2024 में ये योजना शुरू हुई, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, जिसमें 60% की क्या है भाई? सब्सिडी। कितनी भाई? 60% की सब्सिडी भी यहाँ पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। अभी इससे 1 साल पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरों को कितना? 300 यूनिट बिजली मुक्त मिलती है। इसमें 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल की कॉस्ट पर कितना %? ध्यान रखना, सब्सिडी 60% कब है भाई? 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर कितनी है? 60% की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज भी बनाया जाएगा, जिसमें हर गाँव को 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। ये योजना गांव की ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में क्या करेगी? मदद करेगी। अब है डेली डोज जीके फैक्ट में आज क्या संसदीय समितियां उनके सदस्य के बारे में हम पढ़ेंगे।
प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें सभी सदस्य किसके होते हैं भाई, लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति होती है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक उपक्रम समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। विभागीय स्थायी समिति जिसमें 31 लोकसभा के 31 और कुल कितने होते हैं भाई, 41, ध्यान रखना इसमें, जिसमें 31 तो लोकसभा के और 10 होता है राज्यसभा के। व्यापार सलाहकार समिति में 26 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के। निजी सदस्य समिति जिसमें केवल 15 होते हैं और केवल लोकसभा के होते हैं। नियम समिति जिसमें 31 होते हैं, 15 लोकसभा और 16 राज्यसभा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति में 30 होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। विशेष अधिकार समिति में 25 होते हैं, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। अब है आज के होमवर्क, जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 12 फरवरी 2025 को अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, इसरो, नासा, बीसीसीआई और आईसीएसआई। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट कल के 15 फरवरी के रिवीजन को फटाफट कर लेते हैं। आंसर का क्वेश्चन आंसर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन बने भाई, कॉन्स्टेंटाइन टेस्लोस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। आईपीएल 2025 के रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं भाई, तो रजत पाटीदार बने हैं आरसीबी के कप्तान। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है, इन सभी को शिखर धवन, सरफराज अहमद, सैन वॉटसन, टीम साउथी, इन सभी को चुना गया है। हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये की है नीति आयोग ने, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है, तो ये की है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। किसने, इजराइल के वैज्ञानिकों ने। इसरो और किस संस्था के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, तो ये की इसरो और आईआईटी मद्रास ने। पीएम मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, तो वो है मार्सिले में। कहाँ पर किया है, मार्सिले में। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा चाइना। नवम पैरा हेरा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है श्रीलंका में। कहाँ किया गया है, श्रीलंका में। पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो वो एक थे शास्त्रीय गायक। कौन थे भाई, शास्त्रीय गायक थे। तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो है अमेरिका के 18 खुफिया एजेंसियों के मुख्य बन गई हैं। अब ये कल के क्वेश्चन के आंसर क्या है देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है, तो वो 9 फरवरी को किया है। कब किया भाई, 9 फरवरी को किया है। ये थी आज की हमारे करंट अफेयर की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर जरूर करें, और लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।